ओम शांति। आपका प्रश्न है, परमात्मा कहते हैं दृढ़ता ही सफलता की चाबी है। दृढ़ता नहीं सिर्फ अटेंशन है तो मेहनत का फल खाना पड़ेगा। तो प्रश्न यह है कि दृढ़ता कैसे लाए ताकि सभी धारणा सहज ही हो जाए। क्या हमें हर एक धारणा के लिए अलग से पुरुषार्थ करना है? धैर्यता, हल्का रहना वगैरह। उत्तर है, देखो, दृढ़ता का अर्थ है कि जो भी हम नियम लेते हैं या जो करना चाहते हैं उसको हर समय पूरी एकाग्रता से करना है और उसका आधार है हमारा लक्ष्य। जैसे हम नौकरी करते हैं और सेठ कहे कि अगर आप ये काम करके दिखाओगे तो आपका प्रमोशन होगा और डबल सैलरी मिलेगी, तो आप इसके पीछे मन लगा के पीछे पड़ जाएंगे ना। दृढ़ता से है ना, ये है दृढ़ता। अगर सेठ कहे कि अच्छा काम करो, ऐसा रोज डाक कहते रहे, तो आप इतनी लगन से काम नहीं करेंगे। तो ये जो लगन लगती है ये है दृढ़ता। तो वैसे ही जब हमारे पुरुषार्थ का महत्व समझ में आता है, हमारा लक्ष्य क्लियर हो जाता है, तब हमारे जीवन में दृढ़ता आती है। तो योग के प्रयोग में भी जब हम थोड़े दिन करते हैं फिर छोड़ देते हैं, उसका कारण भी दृढ़ता नहीं है। उसको अंत तक करते रहना है जब तक सफलता ना मिले। अगर छोड़ दिया तो सफलता मिलनी ही नहीं है। तो ये क्यों छोड़ते हैं? क्योंकि योग के प्रयोग की या योग का महत्व समझ में नहीं आ रहा है। इसीलिए अगर हमें सब धारणाएं करनी है, ये जो आपने कहा वो सब धारणाएं का लक्ष्य ही यह है, हमें लक्ष्मी नारायण जैसा बनना। तो ये लक्ष्य के क्लियर होने के लिए ये जो स्वर्ग है उसका महत्व, हमारे जन्म का महत्व, सब बातें अच्छी रीति जितनी समझेंगे इतना लक्ष्य क्लियर होता जाएगा तो दृढ़ता बढ़ेगी। तो एक एक पुरुषार्थ, एक एक धारणा का अलग अलग करना पड़ता है। एक एक गुण धारण करने के लिए भी चेक एंड चेंज करना पड़ता है। और इसीलिए हमने हर मंथ ग्रुप में 13 ऑडियो आती है जो हमने एक एक धारणा करके यहाँ तक पहुँचे उसका बताया है। और YouTube पर भी बांदेली का और बहुत सारे क्लासेस रखे हैं। इसका कारण ही यह है कि सब बातों को समझे अच्छी रीति तो जीवन में लक्ष्य क्लियर होगा, तो ऑटोमेटिक दृढ़ता आएगी। तो ये धारणाएं आती है, टॉपिक वो सुनना है, समझना है और प्रैक्टिकल करना है। कैसे देखते हुए नहीं देखना, सुनते हुए नहीं सुनना, ब्रह्मचर्य व्रत की पालना कैसे युक्ति युक्त करना, भोजन की धारणा, सब कुछ हमने बताया है, बहुत ओपनली बताया है। तो सुनो और करो तो हो जाएगा। और जितनी हमारी आत्मा में शक्ति बढ़ेगी, गुण हमारे में आते जाएंगे, उतनी हम हल्के होते जाएंगे। कुछ भी जीवन में पेपर आएगा तो हमें ज्ञान है क्यों आया, तो हमें कोई असर नहीं होगी, कोई टेंशन नहीं रहेगा। तो ये सब बातें पहले समझकर जीवन में धारण करनी है। योग की विधि अनुसार सीखना है। जब ये समझेंगे, सब करेंगे, तब ये होगा। ठीक है। ओम शांति। का प्रश्न है, प्लेन बुद्धि होकर
प्लान को काम में लाओ तो सफलता निश्चित है। ये स्लोगन समझना है। उत्तर है प्लेन बुद्धि मना हमारी बुद्धि को क्लीन एंड क्लियर करनी है। कोई भी नेगेटिव विचार नहीं चले, कोई भी व्यर्थ ना चले। ऐसी जितनी बुद्धि क्लीन होगी तो उसमें ये सॉफ्टवेयर बदलना बहुत इजी हो जाएगा। कोई भी प्लान हम करेंगे, चाहे वो हमारे लौकिक के होंगे, चाहे कोई पेपर के लिए हो, चाहे सेवा में है, कुछ में भी वो प्लान सक्सेस जाएगा, क्योंकि ये हमारी बुद्धि में सब कुछ क्लियरली बैठ जाएगा। इसीलिए प्लेन बुद्धि होना बहुत ज़रूरी है, तब प्लान सक्सेस होते हैं। लेकिन अगर बुद्धि में कई विचार चलते रहते हैं तो यही प्लान जो बनाया है उसके नेगेटिव भी चलेगा और पॉजिटिव भी चलेगा। नेगेटिव का 100 गुना बढ़ता जाएगा और ऊपर लेयर बढ़ेगा ही नहीं। इसीलिए सफलता तब मिलती है जब बुद्धि क्लीन और क्लियर, और इसको ही कहते हैं सूक्ष्म से दिव्य बुद्धि बनना है। हमारी अभी स्थूल बुद्धि है। तो ये भी 2 टॉपिक रखे हैं यूट्यूब पर कि कैसे दिव्य बुद्धि बनाकर उच्च पद के अधिकारी बने। वो अच्छी रीति पढ़ो, सुनो, समझो और प्रैक्टिकल करो। ओम शांति। आपका प्रश्न है कि मम्मा ने कहा कि दृष्टि से सृष्टि परिवर्तन होती है और हमें कभी दृष्टि गंवाना नहीं चाहिए। तो प्रश्न यह है कि दृष्टि और सकाश में अंतर क्या है? उत्तर है दृष्टि बनती है हमारे विचारों से, क्योंकि दृष्टि वृत्ति से बनती है, वृत्ति भावना से बनती है और भावनाएं उत्पन्न हमारे विचारों से होती है। तो जैसे हमारी दृष्टि बनेगी, जैसे कोई व्यक्ति को देखते हैं तो अगर आत्मा देखा तो उस अनुसार हमारे गुण बनेंगे, उस अनुसार हमारी भावनाएं उत्पन्न होंगी, उस अनुसार वाइब्रेशंस उत्पन्न होंगे और सृष्टि गुणवान बनेगी। अगर हम देखेंगे ये व्यक्ति है, ये चीज़ है, ये है, तो उसके अवगुण याद आएंगे, जो भी उसने किया है वो सब याद आएगा, तो सृष्टि ऐसी बनेगी। तो ये हमारी निर्माण करने की बात है, सृष्टि परिवर्तन करने की बात है। और सकाश एनर्जी फ्लो है। जब हमारी ये ऐसी अवस्था बनती है, जब मन और बुद्धि एकदम क्लीन बनती है, तो हम जो वाइब्रेशंस फैलाते हैं या एक समान में स्थित हो जाते हैं, उस चीज़ पर, जो चीज़ पर हम एनर्जी फ्लो करते हैं, वो उसको कहते हैं सकाश। ओम शांति। आपका प्रश्न है, तुम बाप कहते हैं, माना परमात्मा कहते हैं, तुम्हारा यह समय एक एक सेकंड मोस्ट वैल्यूएबल है। मोचरा खाकर मानी टुक्कर खाना वह क्या बड़ी बात है, ये समझना है। उत्तर है, देखो ये संगम युग बहुत छोटा युग है, 5000 साल में, और इस छोटे युग में हमें 5000 साल का भरना है। ऐसी कर्म की खेती करनी है, तो एक एक सेकंड बहुत साल हो जाते हैं। इसीलिए एक एक सेकंड का वैल्यू समझना है और उस अनुसार पुरुषार्थ करना है। अगर हम ये बात को नहीं समझे और हमारी अवस्था ऊपर नीचे होती रहे, मना पुरुषार्थ करते हैं, फिर नीचे उतर गए, फिर चढ़े, तो उसको कहा जाता है मोचरा खाकर टुक्कर मानी टुक्कर खाना। मना मार खाकर टुकड़ी एक पीस रोटी का मिले, इसमें क्या बड़ी बात है? हाँ? तो इसका मतलब यह है कि इतना पुरुषार्थ करते हैं लेकिन हमारी अवस्था नहीं बनती है, तो कहाँ ना कहाँ हम सतयुग त्रेता में आ तो जाएंगे, लेकिन
जो भी पाप कर्म बचे हैं या हमने नए 100 गुना ऐड करके बनाए हैं, वो तो हमें भोगना ही पड़ेगा। और ये भोगना खाकर कोई न कोई जगह थोड़ा पद पा लेना, ये तो पूरा भाग्य लेने की बात नहीं हुई। हमें परमात्मा पुरुषार्थ ये करा रहा है, संपूर्ण राज्य भाग्य लेना, श्री कृष्ण के साथ उसके घराने में जाना, इसके लिए ये सब करा रहे हैं। फिर कहाँ ना कहाँ तो आने वाले ही हैं, लेकिन जितना हम भोगना भोगेंगे, मार खाएंगे, उतना पद नीचे हो जाएगा, क्योंकि आत्मा में उसमें शक्ति नहीं भरेगी। ठीक है। ओम शांति।